friends, today we are going to teach a next topic of cell cycle and cell division, that is meiosis. लास्ट जो टॉपिक था उसको मैंने आपको माइटोसिस पढ़ाया था और अब ये टॉपिक है जो मैं आपको मियोसिस पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे माइटोसिस था उसके अंदर माइटोसिस जो था किसके अंदर हुआ था, बॉडी की जो सोमेटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर होता है। और मियोसिस जो होता है, मियोसिस होता है बॉडी की जो गैमेटिक सेल्स होती है उनके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। लाइक एज आपकी स्पर्म सेल और ओगोनिया जो प्रोसेस होती है, ओवम जो बनता है उसके अंदर मियोसिस प्रोसेस होती है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, जैसे हमने माइटोसिस पढ़ा था उसके अंदर G1 SG2 ये इंटरफेज के अंदर पढ़ा था। एम फेज जो था, एम फेज को फर्दर डिवाइड किया था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये इसमें क्या है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दो प्रोसेस होते हैं, उसके अंदर भी यही था सेम। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन सबको फर्स्ट ऐसे करके डिवाइड किया जाता है। उसके बाद प्रोफेज फर्स्ट जो होती है उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है आपकी कितनी स्टेजेस में, लेप्टोटीन, जायगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। इसकी एक ट्रिक है जो आपको दिखाई दे रही होगी, लालू गए प्लेन से, दीपिका देखे। ठीक है, इस वाली ट्रिप को आप याद करके आप इस ट्रिक से आप ये वाला याद कर सकते हो अपना पूरा शेड्यूल से लाइन वाइज। उसके बाद हम मियोसिस सेकंड के अंदर आते हैं। मियोसिस सेकंड के अंदर जो होता है वो इंटरफेज होता है। इंटरफेज G1 SG2 जो माइटोसिस में पढ़ा था। DNA रेप्लिकेशन एस फेज के अंदर था। फिर एम फेज, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। फर्दर इसको प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड इनके अंदर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि मतलब मियोसिस के अंदर और माइटोसिस के अंदर मतलब डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब हर साल इस वाले टॉपिक से, मियोसिस से, कई बार ऐसा होता है 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो मतलब आपने ध्यान दिया होगा, जो मैंने पूरा सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न पढ़ाया है आपको। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये कन्फर्म है, यहाँ से फिक्स होता ही होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको मतलब पहले ये बताने चाह रही हूँ कि माइटोसिस और मियोसिस के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो माइटोसिस होता है, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस क्या हो गया, माइटोसिस और मियोसिस, ये हो गया आपका, ये आपका माइटोसिस, ये आपका मियोसिस। ठीक है, जो DNA का रेप्लिकेशन होता है और क्रोमोसोम जो नंबर होते हैं, मैंने वो आपको बताया था कि जो यहाँ मैं लिख देती हूँ DNA और यहाँ मैं आपको उसको क्रोमोसोम नंबर बता देती हूँ। ठीक है, जो माइटोसिस प्रोसेस थी, माइटोसिस के अंदर जो DNA का अमाउंट था वो हाफ हो गया था और क्या बोलते, क्रोमोसोम नंबर जो था वो रिमेन सेम था। ठीक है, और मियोसिस के अंदर मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मियोसिस फर्स्ट जो होता है उसके अंदर आपको जो क्रोमोसोम DNA का जो अमाउंट होता है वो सेम ही रहता है। DNA का अमाउंट में कोई वो नहीं आता, लेकिन क्रोमोसोम जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, रिमेन सेम, लेकिन मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। ठीक है, अब मियोसिस सेकंड के अंदर आते हैं। मियोसिस सेकंड के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो भी हाफ हो जाता है और जो DNA का अमाउंट होता है वो भी हाफ हो जाता है। ठीक है, मीन्स दैट कि क्रोमोसोम का नंबर एंड DNA का नंबर मियोसिस सेकंड के अंदर होता है। ठीक है, हाफ हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब मैं आपको क्या है कि वन बाई वन सारी स्टेजेस को बताऊंगी। ये लैप्टोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में क्या होता है, पैकाइटिन में, डिप्लोटीन में, डाइकाइनेसिस में। इसका मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दी कि इसकी ट्रिक क्या है। अब देखो, लैप्टोटीन स्टेज जो है, देखो प्रोफेज फर्स्ट जो था, प्रोफेज माइटोसिस का जो प्रोफेज था उसमें जो क्रोमोसोमल मटेरियल था वो कंडेंस्ड होकर आपका क्या बना रहा था, क्रोमोसोम बना रहा था। लेकिन यहाँ पे एक क्रोमेटिन वर्ड यूज किया गया है। क्रोमेटिन का मतलब तो होता है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स दैट कि वो भी एक क्रोमोसोमल मटेरियल की तरह ही बिहेव कर रहा है, तो उसको हमने वो क्रोमोसोम क्या बनाता है, वो क्रोमोसोम बनाने लगता है। ठीक है, क्रोमोसोम जो होता है वो बाइंड होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है, उसके बाद इसमें जो लैप्टोटीन स्टेज जो होती है वो उसमें क्या होता है, एक बिकिड स्टेज बनती है। बिकिड्स के स्टेज का मतलब कि इसके अंदर आपकी लाइक एज एक बोल देते हैं ना, घर में एक गुलदस्ता होता है उसकी तरह एक स्टेज बनती है। मतलब इसके अंदर ये स्टेज होती है, इसके ये जो बनने लगते हैं इस तरीके से। ठीक है,
तो इसके अंदर आती है। फिर आता है क्रोमोजोमल, क्रोमोजोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल टी माइक्रोस्कोप। क्रोमोजोम जो होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं कि माइक्रोस्कोप से दिखने लगते हैं वो, ठीक है। उसके बाद देखो जो जायगोटिन स्टेज होती है, अब जायगोटिन स्टेज के अंदर हमें जो ये सारे पॉइंट्स हैं, मैंने सारे पॉइंट्स जो है एनसीईआरटी बेस्ड लिखे हैं सारे टोटली। इसे पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी स्मूथली समझ में आएगी। जायगोटिन स्टेज के अंदर अब हमें ये पता होना चाहिए, सारी स्टेजेस के अंदर ये पता होना चाहिए कौन सी स्टेज के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है। अब तो हमें जैसे नॉर्मली याद है, लेकिन कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे हम। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें या तो कोई ट्रिक हो या फिर किसी की मेमोरी बहुत तेज़ होती है, वो वैसे ही अपने आप याद कर लेता है। तो देखो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जेड और ई, जो सामेन और ई करके दो स्टेजेस पढ़े होंगे। एक आपने जेड पढ़ा होगा, एक आपने ई पढ़ा होगा, एक आपने सिन पढ़ा होगा, एक आपने एंटी पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ ये कौन सी स्टेज है, ये जायगोटिन स्टेज है। और जायगोटिन स्टेज के अंदर जो बनता है वो सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स आपकी धीरे धीरे फॉर्मेशन होने लगती है। तो जायगोटिन स्टेज जो होती है उसके अंदर सिन वर्ड होता है, एक सिन वर्ड होता है और एक एंटी वर्ड होता है, एक जेड होता है और एक ई होता है। तो जेड से आप याद रख लेना कि जेड वाली कौन सी स्टेज है, केमिस्ट्री में मतलब जेड आ रहा है तो उसमें क्या आ जाएगा, सिन आ जाएगा, मतलब सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, प्रोसेस इज कॉल्ड साइनेप्सिस। देखो इसमें क्या होता है कि जो ये स्टेज होती है इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं आपस में पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। पेयरिंग करने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। लाइक एस देखो पेयरिंग का मतलब देखो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये देखो मैं क्रोमोसोम बनाने जा रही हूँ, दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, मतलब आपस में क्या कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं। पेयरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये धीरे 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 करके ऐसे पेयरिंग करते हैं, ठीक है। अब पेयरिंग करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनवा रखा है, ऐसे आप पेयरिंग की, जो ये आपस में पेयर कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों क्या थी, सिस्टर क्रोमेटिड्स थी। और ये क्या है, दोनों आपस में दो जो अलग अलग क्रोमोसोम की जो क्रोमेटिड होती है उनसे मिलकर बनता है होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। पेयरिंग से हम क्या बनती है, एक सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक प्लेस। देखो ये जो ये प्रोसेस है इसके थ्रू ये बन रहा है, इसे बोलते हैं सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके पेयर ऑफ साइनेप्सिस होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। इसको आप कैसे समझोगे कि जो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब कि देखो ये क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम ये आपस में इसकी क्रोमेटिड और इसकी क्रोमेटिड मिलके क्या कर रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है पेयरिंग करने लग रहे हैं। इसको बाइवेलेंट और टेट्राड क्यों बोला है, देखो जब दो एक क्रोमेटिड ये रही और एक क्रोमेटिड ये रही, दोनों क्रोमोसोम की जो अलग अलग क्रोमेटिड है उसने दोनों ने आपस में क्या बनाया, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का आपस में मतलब टुगेदर हुई और सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होके तो उससे क्या बना, बाइवेलेंट बना। मीन्स दैट कि ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड आपस में टुगेदर हुई तो ये हो गया बाइवेलेंट। और टेट्राड कैसे बना, दो क्रोमोसोम जो है, दो क्रोमोसोम के अंदर, इसके अंदर एक क्रोमेटिड, इसके अंदर एक क्रोमेटिड, इसके अंदर एक क्रोमेटिड, इसके अंदर, मतलब कि दो क्रोमेटिड इसके अंदर, दो क्रोमेटिड इसके अंदर, तो कितने हो गई, चार। चार से क्या बन गया, टेट्राड। दो आपस में ये टुगेदर हो रहे हैं, मीन्स दैट कि ये जो है ये क्रोमेटिड जो है, ये क्रोमेटिड जो है आपस में क्या करेंगी, दूसरे क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग करेंगी। तो ये फिर क्या बन जाएगा, इसको इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, फिर से बाइवेलेंट बन जाएगा। और दो क्रोमोसोम आपस में मिलके टुगेदर हो रहे हैं तो उससे क्या बन गया, टेट्राड बन गया, ठीक है। मीन्स दैट अगर एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड होती हैं, इसकी एक क्रोमेटिड मतलब ये पूरी और इसकी एक क्रोमेटिड दोनों आपस में पार्टिसिपेट करके क्या बनाती है, बाइवेलेंट बनाती हैं। ऐसे ही इधर एक बनेगा, लेकिन एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड है, ये रही ये रही ये रही ये रही, तो इससे क्या बन गया, दो इधर दो इधर, तो क्या होगी, चार, मतलब कि टेट्राड बोल दिया। जो फर्स्ट स्टेज होती है आपकी, प्रोफेज फर्स्ट जो होती है वो शॉर्टर होती है एज कम्पेयर जो नेक्स्ट टू स्टेज होंगी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं इसके अंदर दो होते हैं, देखो अभी मैंने बताया था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम दो, बाइवेलेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू क्रोमेटिड और टेट्राड ड्यू टू फोर क्रोमेटिड, ठीक है। उसके बाद पैकाइटिन स्टेज आएगी, ठीक है। पैकाइटिन स्टेज जो होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है जायगोटिन, पैकाइटिन और नेक्स्ट
जो अगली स्टेज है उससे आता है। पैकाइटिन के अंदर क्या होता है, 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। मतलब कि जो ये क्रोमेटिड आपकी है, ये जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है आपस में मतलब क्लियरली हमें दिखाई देने लगते हैं। अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होने लगता है। ये देखो आपका एक क्रोमोसोम ये रहा, इधर एक क्रोमोसोम ये रहा, तो आपस में इसका पार्ट एक ये रहा, इसका पार्ट अदर ये, आपस में मिलके क्या करते हैं, जो ये फॉर्म करते हैं, आपने जो पढ़ा होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो कट करने का काम करता है, वो भी एक एंजाइम है। यहाँ पे भी ऐसे ही रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो फॉर्मेशन होता है, इसके लिए भी एक एंजाइम का प्रोसेस, एंजाइम का यूज होता है। ठीक है, तो देखो पैकाइटिन स्टेज सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर जो होती है अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या बोल रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो अगर ये दोनों क्रोमोसोम सेम है, एक ही क्रोमोसोम की बात करूँ सिर्फ इसकी, ठीक है, तो ये क्या हो गई सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन आपस में इसने और इसने बनाया तो क्या हो गई नॉन सिस्टर। लेकिन आपको पता है कि किसी भी प्रोसेस के लिए मीन्स दैट जैसे हम क्रॉसिंग ओवर करते हैं, क्रॉसिंग ओवर के लिए क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर मीन्स दैट कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक्सचेंज करता है। और अगर आपकी क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस सेम मटेरियल में हो जाती है बाई चांस, देखो तो उससे क्या करेगी, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। होमोजाइगोसिटी से क्या होगी, तो हमारी जो वेरिएशंस होती हैं, जेनेटिक मटेरियल जो होता है बच्चों के अंदर जो वेरिएशंस देखी जाती है उससे वेरिएशन क्रिएट नहीं हो पाएंगी। इसलिए जो पैकाइटिन स्टेज होती है उसके अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होने लगती है। अब ये कैसे याद रखोगे कि क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज के अंदर हो रही थी, अभी तो हम देख रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि याद है। ठीक है, तो आप याद रखोगे जैसे कि लाइक एज बोल देते हैं ना, पैचअप हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, तो पैकाइटिन ऐसे याद रख लेना, पैकाइटिन तो ब्रेकअप, और क्या बोलते हैं पैचअप, पैचअप से क्रॉसिंग ओवर कब होता है, पैचअप जब होता है तो वो एक तरीके से क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर मीन्स दैट एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। यही बताया था अभी मैंने यहाँ पे कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक्सचेंज करता है। ठीक है, उसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर इज एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, रिकॉम्बिनेशन कंप्लीटेड इन पैकाइटिन प्रोसेस। इसके अंदर जो होता है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आपकी आ गई डिप्लोटिन स्टेज। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन आपको आने लग जाता है कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो क्या होती है, सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होती है, नॉन सिस्टर। तो याद रखना जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होती है। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर कौन से प्रोसेस के अंदर होती है, मतलब कौन सी स्टेज के अंदर होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है आपकी पैकाइटिन स्टेज के अंदर। अब देखो डिप्लोटिन स्टेज पढ़ते हैं। क्लियर एक्स स्ट्रक्चर अपीयर इज कॉल्ड चेस्मेटा। देखो डिप्लोटिन, डिप्लो ऐसे याद रख लेना कि जो एक लड़की है दीपिका नाम की, वो क्या पहनती है, चश्मे पहनती है। तो काइजमेटा को कैसे याद रख लोगे, दीपिका नाम की लड़की है जो कि क्या पहनती है, चश्मे पहनती है, ऐसे याद रख लेना। चश्मे मतलब कि चेस्मेटा का फॉर्मेशन मतलब कि ये जो क्रॉस स्ट्रक्चर को ही एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, चेस्मेटा बोलते हैं। लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ ऊसाइट ऑफ वर्टिब्रेट्स के अंदर जो होती है ये स्टेज सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होती है। अब देखो डाइकाइनेसिस स्टेज हो गई। Terminalization of chasmata take place. Chromosome are fully condensed in this stage. By the end of dikinesis, the nucleolus disappear. न्यूक्लियर एनवेलप आल्सो ब्रेक। अब इसे कैसे याद रखोगे, जो कि दीपिका चश्मे पहनती है तो जो उसकी जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसमें वो होता है चश्मा टूट जाता है। टूटना इट मीन्स दैट टर्मिलाइजेशन, मतलब अलग अलग हो जाना। ठीक है, पहली स्टेज में पहनती है, दूसरी वाले में टूट जाता है। टर्मिलाइजेशन ऑफ चेस्मेटा टेक प्लेस, क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड, वो फुल्ली कंडेंस्ड हो जाता है इस स्टेज के अंदर। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, न्यूक्लियर एनवेलप आल्सो ब्रेक। जो हमारी क्या बोलते हैं पैकाइटिन स्टेज जो होती है, मतलब सॉरी प्रोफेज फर्स्ट स्टेज जो होती है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो न्यूक्लियोलस होता है वो धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगता है। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप जो होती है ब्रेक होने लगती है। अब ऐसी आपकी मेटाफेज फर्स्ट स्टेज आती है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइंग एट द इक्वेटोरियल प्लेट। अब जो हमने जैसे माइटोसिस के अंदर पढ़ा था उसमें भी हमने ये देखा था कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो मतलब कि इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है एक्स्ट्रा वर्ड, दैट इज बाइवेलेंट क्रोमोसोम। ठीक है, बाइवेलेंट, क्योंकि बाइवेलेंट तो यहीं पे यूज हुआ है। बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइंग एट द इक्वेटोरियल प्लेट, द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। ये वाली लाइन मैंने आपको पहले जो वीडियोस हैं, मतलब हर वीडियो में ऑलमोस्ट मैंने आपको ये वाली लाइन समझाई है। एनाफेज फर्स्ट जो होती है
उसमें क्या होता है कि होमोलोगस क्रोम सेपरेट बाई सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एट देयर सेंट्रोमियर। एक चीज़ याद रखने ला, नीट का फेवरेट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी स्टेज होती है म्यूसिस, देखो म्यूसिस फर्स्ट है और म्यूसिस सेकंड है, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा कि कौन सी स्टेज है म्यूसिस के अंदर जिसकी सेंट्रोमियर जो स्प्लिट करती है, तो एनाफेज फर्स्ट जो होती है उसके अंदर जो सेंट्रोमियर होती है वो आपकी रिमेन सेम रहती है, वो मतलब टूट नहीं पाती, ब्रेक नहीं हो पाती, जबकि जो एनाफेज सेकंड होती है उसके अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है, जो मतलब सेंट्रोमियर जो होती है वो आपस में क्या होती है, ब्रेक आउट हो जाती है। अब टीलोफेज फर्स्ट स्टेज हो गई, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, ये क्या हो गए, रीअपेयर होने लगते हैं। दिस स्टेज बिटवीन द टू म्यूटिक डिवीजन is called interkinesis. It is generally short lived. No replication of DNA during interkinesis. interkinesis के अंदर जो होता है डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। अब देखो जो म्यूसिस फर्स्ट होता है उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं जो मैंने डायग्राम लिया है, इसको ठीक है आप अच्छे से देखना। देखो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रोफेज फर्स्ट में जो है ये वाली जो स्टेज होती है इसको ही अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया था, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इन सारी स्टेजेस के अंदर इसको क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वगैरह इन सब चीज़ इसी के अंदर बनते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, अदर स्टेजेस के अंदर बनने लगते हैं। क्रोमोसोम जो होता है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाता है। सेंट्रोमियर जो होती है एनाफेज फर्स्ट के अंदर स्प्लिट नहीं करती, दो अपोजिट पोल्स पे चले जाती है, जबकि एनाफेज सेकंड जो होगा उसके अंदर सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगी, ठीक है। टीलोफेज जो होती है उसके अंदर दो अलग अलग उसके अंदर ये डिवाइड कर जाता है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आप मुझे बताओ कि क्रॉसिंग ओवर किसके अंदर होती है, क्रॉसिंग ओवर आपकी होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होती है, और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और क्वेश्चन आ सकता है कि चेज़मेटा का फॉर्मेशन कहाँ होता है। चेज़मेटा आप याद रखना, चश्मा आ रहा है, चश्मा मतलब दीपिका चश्मे पहनती है, तो आप ऐसे याद रख लेना कि मतलब डिप्लोटीन के अंदर बनता है। उससे जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसको ऐसे याद रख लेना, पहले में तो यार वो पहनती थी, दूसरे वाले में वो तोड़ देगी, तो मतलब डाइकाइनेसिस में वो तोड़ देती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पता चल गई। अब सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स को कैसे याद रखोगे, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन था आप ऐसे याद रखोगे, यार जेड से याद आ रहा था, ई जेड और सिन एन टी, ये तो दोनों केमिस्ट्री वाले से मिलते जुलते हैं, तो फिर इसको आप ऐसे याद रख लेना, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे म्यूसिस सेकंड का जो है, उस म्यूसिस सेकंड भी जो होता है वो सारा सेम होता है, बस क्या बोलते हैं म्यूसिस सेकंड के अंदर स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम जो होती है वो एनाफेज सेकंड के अंदर होती है। म्यूसिस सेकंड का जो है ये सेम एज होता है माइटोसिस की तरह। मेटाफेज सेकंड जो होता है म्यूसिस का, ये भी माइटोसिस की तरह होता है। एनाफेज सेकंड जो होता है, बस इसमें ये डिफरेंस होता है कि इसमें सेंट्रोमियर जो होती है वो स्प्लिट कर जाती है। टीलोफेज फर्स्ट भी जो होता है सेम हो जाता है आपका माइटोसिस की तरह, ठीक है। ये जो कुछ डायग्राम्स जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी ही सारे मतलब बार बार डिस्कस करके बता दिए थे, ठीक है। जैसे ये देखो मैंने बताया था कि जो G1 फेज होता है इसमें क्रोमोसोम डीएनए का अमाउंट 2C होता है, लेकिन एस फेज के अंदर डबल हो जाता है। उसके बाद जो G2 फेज होती है उसमें सेम रहता है, लेकिन जो आपकी म्यूसिस फर्स्ट होती है उसके अंदर जो क्रोमोसोम का मतलब डीएनए का अमाउंट होता है वो हाफ हो जाता है, और सेम रहता है, और ये हाफ हो जाता है। फिर इसके अंदर दो होता है डीएनए का अमाउंट और क्रोमोसोम का जो अमाउंट होता है वो दोनों क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से मतलब ये सारा मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब आप मतलब एक बार मैं आपको एनसीईआरटी की कुछ लाइनें बता देती हूँ कि एनसीईआरटी में मतलब इम्पोर्टेंट लाइन क्या है। अब देखो एनसीईआरटी के अंदर मैं आपको क्या बताने वाली इम्पोर्टेंट लाइन, जैसे देखो पैकाइटिन सबसे पहले क्या थी, लेप्टोटीन स्टेज थी, ठीक है। लेप्टोटीन स्टेज के अंदर क्रोमोसोमल बिकम ग्रेजुअली विजिबल, मैंने आपको नोट्स के अंदर लिखा रखा था। जाइगोटीन स्टेज के अंदर देखो जो क्रोमोसोम होते हैं वो स्टार्ट करते हैं पेयरिंग टुगेदर, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। वो भी किस में बनती है, जाइगोटीन में। जाइगोटीन में जो स्नेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनती है उसके बाद जो साइनेप्सिस बनते हैं वो बायोवेलेंट होते हैं और टेट्राड होते हैं, ठीक है। और इसमें 4 क्रोमेटिड बनती हैं, और टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, इसी वजह से 4 क्रोमेटिड बोला। उसके बाद देखो जो पैकेटिन स्टेज होती है, मीन्स दैट की जो पैचअप बताया था मैंने आपको, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है और होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। क्रॉसिंग ओवर मतलब कि क्या बोलते हैं। उसके बाद जो होता है डिप्लोटीन,
डिसोल्यूशन ऑफ द स्नेप्टिमल कॉम्प्लेक्स। आप याद रखना, जो जाइगोटिन स्टेज होती है वो सेकंड नंबर की होती है, जबकि जो फोर्थ नंबर की होती है उसमें स्नेप्टिमल जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, ये रहा डिसोल्यूशन, मतलब सेकंड स्टेज में बनेगी और फोर्थ वाली में डिसोल्यूशन हो जाएगा। और एक्सिस शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, चेज़मेटा बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि टर्मलाइजेशन ऑफ चेज़मेटा कहाँ होता है, वो डाइकाइनेसिस के अंदर होता है। ठीक है, अब आप देखो, उसके बाद लिखा हुआ है कि एनाफेज फर्स्ट जो होती है उसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो एनाफेज सेकंड जो है, एनाफेज सेकंड ये रही, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम किस में होती है, एनाफेज सेकंड में होती है। मैंने आपको मतलब ये सारी चीज़ें इस वजह से ऊपर ऊपर से ऐसे बताया क्योंकि जो मैंने नोट्स हैं उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, इसी वजह से मैंने मतलब यहाँ पे नहीं बताया। बाकी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं आपको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में रिपीट कर दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू गाइज़।